हेलो, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? हाँ, सब कुछ ठीक है ना? बस कुछ कुछ लोग ठीक है, बाकी लोग मेरा आवाज आ रही है मेरा? क्या आप लोग ठीक हैं? तो चलिए तब ना हम लोग आज के संडे स्कूल को शुरू करेंगे। तो हमें शुरू करने से पहले क्या करना है? नाचना है। हाँ तो ठीक है ना, हम लोग आज के संडे स्कूल को शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले हम लोग प्रेयर करना है ना। तो हमारे बीच में दीदी आएगी ओपनिंग प्रेयर, उसके बाद हम लोग आज के संडे स्कूल को फिर आगे करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, सारी प्रार्थनाओं और सारी आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, तूने हमें इस दिन में ले पहुंचाया है, इस सुबह को देखने का अवसर दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, छोटे झुंड में होकर हम आपके नाम की स्तुति में कर पा रहे हैं, परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आपका वचन बताता है लूका 18 उसका 16, यीशु ने बच्चों से कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन जैसों का ही है। हाँ पिता परमेश्वर, छोटे बच्चे मिलकर हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, तो अपनी उपस्थिति को इस जगह में दीजिए ताकि हम लोग अच्छे से आपकी स्तुति में करने वाले होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, आज आकाशवाणी के द्वारा पिता वचन बताया जाएगा। हाँ पिता परमेश्वर, उन्हें भी तो बहुत आपकी आशीष दीजिएगा ताकि वो जो कुछ बोले वे उनके मुख से नहीं वरन आपके मुख से निकलने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हम छोटे बच्चे मिलकर जो भी एक्शन सॉन्ग आपकी स्तुति में के गाने गाएंगे, उसमें तो बहुत आपकी आशीष दीजिएगा ताकि उसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपकी ही स्तुति में होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, आज के दिन के नेटवर्क को भी और मौसम को भी पिता मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। सारी बातों का नियंत्रण जो अपने हाथों में ले ले ताकि किसी भी प्रकार की परेशानियाँ ना होने पाए, हम लोग अच्छे से आपकी स्तुति में करने वाले होने पाए। सारी प्रार्थनाओं, सारी आशीषों को आपके हाथों में सौंपते हैं, सारे लोगों का नियंत्रण आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु क्रिस्त का नाम से। सुनिए और स्वर्गराज ग्रहण कर लीजिए। आमीन। वाली दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों के लिए ओपनिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई की। हमारे साथ जितने भी बच्चे जुड़े हैं, जो गूगल मीट के द्वारा जुड़े हैं और जितने लोग हम लोगों को देख रहे हैं, मैं आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के सुबह जो हम लोग इतना खूबसूरत सुबह देख पाते हैं, इसके लिए परमेश्वर पिता को भी बहुत धन्यवाद देते हैं। और चूँकि हमारा संडे स्कूल अब शुरू हो चुका है, तो अब हम लोग सबसे शुरू प्रेयर सॉन्ग करेंगे, उसके बाद आगे के कार्यक्रम में जाएंगे। तो सभी लोग अपने हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रेयर सॉन्ग करेंगे। प्रभु
लोग सब खुश है क्या? आप लोग को सुबह उठने का मन किया था? आज तो बारिश भी कर रहा था। आप लोग सब लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं ना हर संडे के दिन कि कब हम लोग संडे स्कूल में जुड़ेंगे और कब हम लोग एक्शन सॉन्ग करेंगे और परमेश्वर पिता की स्तुति करेंगे। हम लोग भी बहुत खुश रहते हैं और बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि कब हम लोग आप लोगों से मिलेंगे और कब हम लोग इस संडे स्कूल को शुरू करेंगे। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करते हुए कहना चाहती हूँ कि हम सबों को परमेश्वर पिता में सदा आनंदित रहना है, बिल्कुल भी उदास नहीं रहना है, क्योंकि परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम सभी लोग हमेशा खुश रहें। और मैं आप लोगों के लिए कुछ देरी के बाद एक सरप्राइज भी लाऊंगी और वो सरप्राइज थोड़ी देर के बाद आप लोगों को मिलेगा, इसलिए आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए। और अब हम लोग संडे स्कूल को शुरू करेंगे। तो अब क्या का वक्त है? एक्शन सॉन्ग का। ठीक है, हम लोग एक्शन सॉन्ग करेंगे। तो हम लोग पिछले संडे बहुत सारे एक्शन सॉन्ग किए थे ना, बहुत सारा नया एक्शन सॉन्ग किए थे। तो हम लोग उन्हीं एक्शन सॉन्ग को करेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों को जो जो एक्शन सॉन्ग पसंद है हम लोग सब लोग करेंगे। तो हम लोग सबसे पहला एक्शन सॉन्ग करेंगे, जैसा कि अभी का मौसम भी है बरसात वाला, तो हम लोग सबसे पहला एक्शन सॉन्ग करेंगे। कौन वाला? पिछले संडे हम लोग किए थे ना, नाव 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 ओ मेरी नाव नाव नाव। क्या आप रेडी है? नहीं सुनाई दिया, लगता है आप लोग रेडी नहीं है। एक बार जोर से, क्या आप लोग रेडी है? यस, ये हुई ना बात। ठीक है, हम लोग बिना देरी करते हुए इस एक्शन सॉन्ग को करेंगे। ओ मेरी नाव 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 मेरी नाव नाव मेरी नाव, मेरी नाव 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 मेरी नाव नाव मेरी नाव। यीशु भी है जब उसमें सवार, आंधी तूफान आए क्यों बार बार। यीशु भी है जब उसमें सवार, आंधी तूफान आप लोग नाव में चढ़ लिए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या आप लोग डूब गए? नाव में डूब गए? आंधी से आप लोग डूब गए क्या? लगता है मेरी आवाज अब तक नहीं सुनाई देती ना। आपको लगता है ठीक है आप लोग नहीं डूबे ना, तो चलिए हम लोग अगला एक्शन सॉन्ग करेंगे। और कि तो कौन सा करेंगे? चलिए जल्दी से बतलाएंगे। कौन सा एक्शन सॉन्ग? बड़ी मजा लगेला। अच्छा ठीक है ना, तो मैया बोली बड़ी मजा। क्या आप लोग रेडी हैं? हाँ, ये है ना बात। तो चलिए हम लोग जल्दी देरी ना करते हुए अगला गीत गाएंगे, बड़ी मजा। लेकिन हाँ, आप लोग को जोर से नाचना है
और कमर हिला के नाचना है, ठीक ना? जिसका कमर नहीं हिलेगा मैं उसको ध्यान से देखूंगा, उसको यहाँ बुला दूंगा, ठीक ना? तो चलिए, रेडी ना? रेडी? 1 2 3 धरती बनाने प्रभु नदी नाला से, आकाश के सजाले प्रभु चाँद तारा से। धरती बनाने प्रभु नदी नाला से, आकाश के सजाले प्रभु चाँद तारा से। दुनिया सुंदर लागे, दुनिया सुंदर लागे, बड़ी मजा लगे रे, बड़ी मजा लागे, बड़ी मजा लगे ना, बड़ी मजा लगे रे, बड़ी मजा लगे, बड़ी मजा लगे ना। धरती बनाने प्रभु नदी नाला से, आकाश के सजाले प्रभु चाँद तारा से। धरती बनाने प्रभु नदी नाला से, आकाश के सजाले प्रभु चाँद तारा से। दुनिया सुंदर लागे, दुनिया सुंदर लागे, बड़ी मजा लगे रे, बड़ी मजा लगे, बड़ी मजा लगे ना, बड़ी मजा लगे रे, बड़ी मजा लगे, बड़ी मजा लगे ना। कोना कोना चैरा कोना, यीशु वचन बहेला, यीशु वचन बहेला। कोना कोना चैरा कोना, यीशु वचन बहेला, यीशु वचन बहेला। बड़ी मजा लगे रे, बड़ी मजा लगे, बड़ी मजा लगे ना, बड़ी मजा लगे रे, बड़ी मजा लगे, बड़ी मजा लगे ना, बड़ी मजा लगे रे, बड़ी मजा लगे, बड़ी मजा लगे ना, बड़ी मजा लगे रे, बड़ी मजा लगे, बड़ी मजा लगे। तो बड़ी मजा लगा? तो कैसा लगा? बड़ी मजा लगा कि आधा मजा लगा? बड़ी मजा लगा। आप लोग कमर हिला के नाच रहे थे ना? हाँ, नाच रहे थे ना? तो चलिए, अभी हम लोग और एक गीत गाएंगे। वो गीत है, कौन भाग रहा था? बैल बकरी? योना, योना भाग रहा था ना? तो चलिए हम लोग दौड़ाएंगे, ठीक है? हम अगला गीत गाएंगे, योना तो भाग रहा था, ठीक ना? तो चलिए, रेडी? योना तो भाग रहा था खुदा से छिप छिप कर, योना तो सागर में फेंका गया, मछली के पेट पे जा गिरा, मछली के पेट पे जा गिरा। दुआ मांगा यहोवा से, मुक्ति मिली पश्चाताप से, मुक्ति मिली पश्चाताप से। फिर योना नमक जल में, योना तो 1 2 3 4 योना तो भाग रहा था खुदा से छिप छिप कर, योना तो भाग रहा था खुदा से छिप छिप कर। आप लोग भाग लिए योना के साथ की? आप लोग भी योना के साथ भाग गए? नहीं ना? अच्छा ठीक है, आप लोग नहीं भागे ना? आप लोग ठीक है ना? हम लोग अगला सेक्शन सॉन्ग करेंगे, जल्दी से बताएंगे कौन सा सेक्शन सॉन्ग करेंगे? जल्दी से। नहीं सुनाई दिया, क्या बोले? जोर से बोलेंगे। ओहो, लगता है आप लोग को अफ्रीकन जाना है ना? सबको अफ्रीका जाना है? तो चलिए, तो हम लोग ज्यादा देरी ना करते, हम लोग सब कोई अफ्रीका जाएंगे। और कौन सा एक्शन करेंगे? बॉम्बे लैला। चलिए, रेडी ना? 1
2, 3, 4. झूमते हुए गाएंगे। अफ्रीका जाने मजा आया? बहुत मजा आया ना। दीदी लोग भी कितना मजा से डांस कर रहे थे और आप लोगों को भी देख रहे थे। आप लोग अफ्रीका जा करके तो इतना झूम झूम के नाचे, मैं सब लोगों को देख रही थी। तो आप लोगों से एक और सॉन्ग की गुजारिश है, तो आप कौन सा एक्शन सॉन्ग करना चाहते हैं? हिल हिल के नाचो नाचो। तो आप लोग सब लोग हिल हिल के नाच रहे हैं ना? ठीक है, हम लोग सब लोग हिल हिल के नाचने के लिए रेडी है? क्या आप लोग हिल हिल के नाचने के लिए रेडी है? यस। ठीक है, हम लोग इस एक्शन सॉन्ग को करेंगे। आप लोग थोड़ा देरी खेलिए, रेस्ट कीजिए और हम लोग थोड़ी देर के बाद फिर से नए नए एक्शन सॉन्ग्स को करेंगे। तो मैं दीदी लोग को थैंक यू बोलती हूँ। दीदी लोगों ने कितने अच्छे ढंग से हम लोग को इतने सुंदर सुंदर एक्शन सॉन्ग्स को दिखलाए, हम लोग करें। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं दीदी लोग को। तो अब समय हो चला है क्या करने का? क्या करने का? बाइबल पढ़ने का। सबों को यीशु सहाय। कोई आप लोग हमको मेरे को देख पा रहे हैं? मेरे को आप लोग देख पा रहे हो? क्या मैं आपको दिख रहा हूँ अच्छे से? बहुत अच्छे से। हाँ, तो अभी क्या है? अभी क्या समय है? अभी समय है वचन सुनने का, है ना? हाँ, बाइबल पढ़ना और वचन सुनने का भी समय है। तो हम लोग सबसे पहले वचन में जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे? क्या करते हैं हम लोग? प्रार्थना करते हैं। तो हम लोग सभी कोई क्या करेंगे? अपने हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे और अपने सर को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन को प्रभु आपने हमारे जीवन में जोड़ा। सच में प्रभु ये दिन प्रभु आपने बनाया है खुदावन, और आज प्रभु जी
हम जो आपके संतान हैं, आपके बच्चे हैं पिता, हम आपके निकट आते हैं और आपके वचन को सुनने जा रहे हैं। हाँ परमेश्वर, जितने भी बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं प्रभु जी, उन सबों को प्रभु जी हम आपके नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु जी। आप उनकी सहायता कर, आप उन्हें बुद्धि दीजिए पिता, ताकि वो अच्छे से हर एक बातों को जो आज आप उनसे करना चाहते हैं उन बातों को आप कर पाए, और बच्चे अच्छी रीति से प्रभु जी हर एक बातों को समझने पाए। खुदावन आए थे ना, हाँ पिछले बार कौन आए थे? कोमल भैया आए थे। तो कोमल भैया ने आप लोगों को एक बात बताया था, क्या आपको याद है? किसी को भी, किसी को याद नहीं है? ठीक है, हम रिमाइंड करवा देते हैं। कोमल भैया ने एक बात हमें बताई थी कि हम सब क्या है? परमेश्वर के संतान हैं। वी आर द चाइल्ड ऑफ द गॉड। कोमल भैया ने ये बात बताई थी। हाँ बताई थी। यस, आप लोग को याद है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को ये बात याद है। हम लोग क्या है? वी आर ऑल चाइल्ड ऑफ ऑलमाइटी गॉड। यस, तो हम लोग परमेश्वर के संतान हैं, और परमेश्वर का संतान कैसा होता है आज हम लोग उसके विषय में हम लोग देखने जा रहे हैं, है ना। परमेश्वर कैसा, परमेश्वर क्या चाहता है अपने संतान से, कि वो कैसा लाइफ जिए। तो आज हम लोग जो बातों को जानने जा रहे हैं वो बातें हमें क्या बताएगी कि हम, क्योंकि परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम विक्टोरियस लाइफ जिए। कैसा लाइफ जिए? विक्टोरियस। यस, विक्टोरियस लाइफ जिए, यानी विजयी जीवन को जिए, है ना। तो हम लोग कैसे विजयी जीवन को जिएंगे उस बात को आज हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा कहानी हम लोग सुनेंगे। क्या आप लोग कहानी सुनना पसंद करेंगे? अच्छा, हम लोग आप लोग ऐसे नहीं बताइए। हम लोग एक्शन सॉन्ग करते हैं तो हम लोग कैसे करके बताते हैं? कुछ ऐसे करके बताते हैं ना। यस, ऐसे करके बताना है। क्या आप लोग कहानी सुनना चाहेंगे? यस, तो आप लोग सब कोई क्या करना चाहते हैं? कहानी सुनना चाहते हैं। तो मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ एक राजा के बारे में। किसके बारे में? राजा। एक राजा के बारे में, है ना। राजा के। यस, राजा के बारे में। आप लोग बहुत राजा रानी के बारे में कहानी सुने होंगे। दाऊद राजा के बारे में कहानी सुने हैं? हाँ सुने हैं ना। हाँ, तो वैसे ही एक राजा के बारे में हम लोग एक आज दूसरे राजा के बारे में कहानी सुनेंगे, और हम लोग उससे कुछ सीखने का कोशिश करेंगे कि परमेश्वर अपने बच्चों से कि परमेश्वर के बच्चे कैसे विक्टोरियस लाइफ जी सकते हैं, है ना। तो क्या आप तैयार हैं? यस, तो आप लोग सब तैयार हैं तो हम लोग कहानी सुनने यस, हमको पता चल गया कि आप लोग कहानी सुनना चाहते हो। ठीक है, सो आप लोग क्योंकि कहानी सुनना चाहते हो तो हम क्या करेंगे? आपको कहानी बताएंगे। ठीक है, सो एक स्कॉटलैंड एक देश है। ठीक है, ठीक है, जैसे हमारा एक देश है। हम कौन से देश में रहते हैं? हमारा देश का नाम क्या है? यस, हमारा देश का नाम है इंडिया, एंड वी ऑल लिव इन इंडिया। यस, वी ऑल लिव इन इंडिया। हम लोग भारत में रहते हैं। तो वैसे ही एक देश है जिसका नाम था स्कॉटलैंड। ठीक है, और वहां पर एक समय एक राजा हुआ करता था, और उस राजा का नाम था रॉबर्ट ब्रूस। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्रूस। यस, रॉबर्ट ब्रूस। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्रूस वहां का क्या हुआ करता था? राजा हुआ करता था, राजा, है ना। हुआ करता था। हाँ, तो वो राजा अपने दुश्मनों से क्या होता है कि वो 6 टाइम्स हार गया होता है। ठीक है, और इसलिए उसको अपने देश से क्या करना पड़ता है? भाग जाना पड़ता है। और वो भाग करके कहाँ चला जाता है? वो एक जंगल में चला जाता है। अब जंगल का शरण लेता है।
ठीक है। और वहां पर एक गुफा होता है। गुफा देखे हैं आप लोग? हाँ देखा है। गुफा हाँ देखा है। है ना? हाँ देखे हैं। हाँ, एक गुफा मिलता है जंगल में, ठीक है। और वो उस गुफा में वो चला जाता है। बहुत वो निराश था। कि क्यों वो निराश था? क्योंकि वो 6 टाइम्स, कितना टाइम्स? 6 टाइम्स अपने एनिमी से हार गया था, है ना। तो बहुत निराश था वो, और वो गुफा में गया, बहुत निराश होकर के पड़ गया, ठीक है। आराम से ऐसे ऐसे करके पड़ा रहा, है ना। हम लोग भी कई बार होता है ना, निराश हो जाते हैं हम लोग, बहुत सारी चीज़ों को कोशिश करते हैं, है ना। हम लोग सब स्टूडेंट्स हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं, है ना। और कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि मैथ्स का प्रॉब्लम हम लोग बना रहे हैं, और क्या होता है कि मैथ्स का प्रॉब्लम हम लोग एक बार कोशिश करते हैं, 2 बार कोशिश करते हैं, हार मान जाते हैं, फिर मन नहीं करता है, छोड़ो अब नहीं बनाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं? होता है। यस, आप लोग के साथ होता, मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, है ना। और हम लोग क्या हो जाते, निराश हो जाते। तो वो राजा भी क्या किया, अपने दुश्मनों से 6 टाइम्स हार गया। तो वो बहुत निराश होकर के कहाँ गया? जब जंगल को गया, और जंगल में क्या मिला उसको? गुफा मिला। और उस गुफा में जाकर के वो पूरा निराश होकर एकदम ऐसे पड़ा हुआ था, ठीक है। निराश होकर के पड़ा हुआ था, बहुत उदास था, ठीक है, बहुत उदास था। फिर वो क्या देखता है कि उस गुफा में एक कोने में एक मकड़ी होती है, स्पाइडर, ठीक है। और वो स्पाइडर, हम लोग जानते हैं स्पाइडर क्या करती है? जाल बनाती है ना। हाँ, तो एक कोने में स्पाइडर क्या होता है, जाल को बुन रही होती है। तो वो उसको देखने लगता है, ऐसे बैठता है, ऐसे बैठ जाता है और उसको देखने लगता है, ठीक है। तो वो देखता क्या है कि वो जो स्पाइडर है, वो स्पाइडर क्या कर रहा है, जाल को बुन रही है। और फिर मान लीजिए ये ऐसे कोई कोना रहा होगा, वहाँ ऐसे इधर एक, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या कर रहे हैं, जाल को बुन रहे हैं। तो यहाँ से स्पाइडर इधर आता है, फिर इधर पहुँचने ही नहीं पाता, वो क्या हो जाता है, गिर जाता है नीचे, है ना। तो वो देखते रहता है स्पाइडर को कि वो कर क्या रही है। तो फिर क्या होता है कि बार बार वो कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है, बहुत प्रयास करता है, और वो स्पाइडर बार बार नीचे गिर जाता है ना। और फिर वो काउंट करते रहता है कि स्पाइडर ने कितनी बार कोशिश की, है ना। देखता है स्पाइडर यहाँ से यहाँ तक आने का कोशिश किया, मगर गिर गया, फिर नीचे जाल नहीं बुन पा रहा है। फिर कोशिश किया, फिर स्पाइडर, तो वो काउंट करता है, 1 टाइम काउंट करता है, फिर 2 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, ऐसे करते करते वो काउंट करता है। वो फिर देखता है कि वो 6 टाइम्स कोशिश किया, फिर भी उसका जाल नहीं बन पा रहा है ना, जाल नहीं बन पा रहा है। फिर देखता है कि फिर भी वो जो मकड़ी है वो हार नहीं मान रही, वो गिव अप नहीं कर रही। और फिर होता क्या है कि वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाते हैं और जाल बुन जाता है ना। तो इसको देख करके वो जो राजा जो 6 बार हारा था, उसमें एकदम करेज आ जाता है, ठीक है, हिम्मत आ जाता है उसको देख करके कि मकड़ी इतनी बार गिरी, मगर फिर भी उसने क्या किया, हिम्मत नहीं खोया, वो हार नहीं मानी। और लास्ट में क्या हुआ, वो मकड़ी ने जाल बुन लिया। तो राजा, जो स्कॉटलैंड का राजा था, जो अपने दुश्मनों से 6 टाइम्स हारा था, उसको देख करके लगा रही मकड़ी तो 7वीं बार में जीत हासिल की। तो उसको देख करके उसको क्या मिला, साहस मिला, ठीक है, एकदम स्ट्रेंथ मिला, उसको साहस मिला। और फिर वो उस गुफे से निकला, ठीक है। और गुफे से निकल करके वो फिर कहाँ गया, वो स्कॉटलैंड गया, और फिर युद्ध लड़ा, और जितने भी अब शत्रु थे, एनिमीज थे, उस पे जीत हासिल किया, है ना। क्या हासिल किया, जीत हासिल किया। तो हम लोग, जैसा कि भैया ने आप लोगों को बताया था पिछले बार, कि वी आर ऑल चाइल्ड ऑफ
गॉड। हम लोग क्या है? परमेश्वर के बच्चे हैं। चलिए एक बार हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कि आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड। चलिए आप लोग माइक अपना ऑन कर कीजिएगा। चलिए रेडी? आर यू रेडी? ओह यस। चलिए आप तैयार हैं? तो हम लोग कहेंगे आई, ऐसे दिखा के करेंगे। आई कहेंगे आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड, है ना? हम क्या है? मैं परमेश्वर का संतान हूँ। मैं परमेश्वर का संतान। ठीक है, ठीक है। लड़के लोग कहेंगे मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। लड़कियां कहेंगे मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। यस, वी ऑल आर व्हाट? वी ऑल आर। की बेटी। यस, आप क्या है? परमेश्वर की बेटी है। और परमेश्वर आप लोगों से, क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर आप लोगों से एक बात कहना चाहता है कि आप जैवन से भी क्या है? बढ़कर है। क्या है? जैवन से भी बढ़कर है। ठीक है, आपके पास बाइबल है? बाइबल मेरे पास तो है। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेंगे रोमियो। रोमियो 8:37। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 37 मिल गया? हाँ। कोई एक जन पढ़ देगा? जिसको मिल गया वो पढ़ देंगे। भैया रोमियो कितना? रोमियो 8:37 यानी चैप्टर 8 वर्स 37। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर हैं। ठीक है, तो हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और विश्वास करने के द्वारा क्या हुए? हम परमेश्वर के संतान हो गए। और परमेश्वर बोलता है कि क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं, वचन बताता है हम क्या है? जैवन से भी बढ़कर है। जैवंत कौन होता है मालूम है? जीतने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? जैवंत बोलते हैं। तो परमेश्वर हम लोग को उससे भी क्या करता है? ऊपर रखता है ना? सो वैसे ही हमारे जीवन में भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। डे टू डे में कोई ना कोई चैलेंजेस आते हैं। हम लोग बहुत बार क्या हो जाते हैं? हार मान जाते हैं, है ना? आज जब हार मान जाते हैं तो उस राजा की तरह हो जाते हैं जिसके बारे में हम लोग कहानी सुन रहे थे। सुस्त हो जाते हैं और फिर करने का कुछ मन करता है क्या? हम लोग एक बार कोशिश करते हैं, 2 बार कोशिश करते हैं और कोशिश करने के बाद क्या हो जाता है? हार मान जाते हैं। मेरे से नहीं होगा, साइड रखो। ऐसे करते हैं ना? हम लोग सब पढ़ाई करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, समझ में नहीं आता है, या मैथ्स बनाते हैं तो हमसे मैथ्स का कोई प्रश्न बनता नहीं है और हम लोग क्या करते हैं? 1 बार कोशिश करते हैं, 2 बार कोशिश करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं? हार मान जाते हैं। होता है? तो हम लोग को क्या करना है? राजा को तो इंस्पिरेशन किससे मिला? स्पाइडर से मिला, है ना? तो हम लोग क्या है? परमेश्वर के संतान है और परमेश्वर के बच्चों को इंस्पिरेशन क्या से मिलता है मालूम है? वचन से मिलता है। ठीक है, सो आप लोग से हम जब भी आप ऐसा फील करें कि आपको लगे कि मेरे से नहीं होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर क्या चाहता है कि हम विक्टोरियस लाइफ जिए, है ना? हर चीज में जय हासिल करें, है ना? तो हम लोग बहुत सारी चीज में निराश हो जाते हैं। तो हम लोग को निराश होना है नहीं होना है। हम लोग को करना क्या है? हम लोग को याद दिलाना है अपने आप को कि हम लोग परमेश्वर में है क्या। सो व्हाट वी आर इन क्राइस्ट, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं, है ना? हम क्या है? वी आर मोर देन अ कॉन्करर, जो हम लोग अभी जाने वचन में, है ना? और जब हम वचन को इस्तेमाल करते हैं
है ना, जब हम वचन को इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, हमारा एनर्जी रिन्यू हो जाता है, ठीक है, हमारा साहस फिर से बन जाता है और हम उसमें फिर से लग जाते हैं, है ना। तो जब आप एक कोशिश कर सकते हैं, वचन क्या है, वचन बहुत पावरफुल है, ठीक है, इट इज वेरी वेरी पावरफुल। जब हम वचन को याद करते हैं, है ना, तो हमारे अंदर फिर से वो साहस आ जाता है कि हम और प्रयास करें, है ना। हम लोग भले ही लगता है कि नहीं कर पाएंगे, मगर परमेश्वर चाहता है कि उसके बेटे और उसकी बेटी या जो अभी सुन रहे हैं वो क्या करे, कैसा लाइफ जिए, विक्टोरियस लाइफ जिए। परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप विक्टोरियस लाइफ जिए। और वो लाइफ कैसे जी सकते हैं, परमेश्वर के वचन को के हिसाब से चल करके, अपने आप को याद दिला के। हम अपना एनर्जी को रिस्टोर कैसे कर सकते हैं, अपने आप को याद दिला के कि हम क्या है, परमेश्वर के संतान है। और परमेश्वर का संतान कैसा होता है, जैसा ये बाइबल बताता है, वैसा नहीं जैसे लोग कहते हैं, वैसा नहीं, वैसा जैसा बाइबल बताता है। बाइबल क्या कहता है कि तुम जयवंत से भी बढ़कर हो, जीतने वाले से बढ़कर हो, है ना। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरे से अब नहीं होगा, जैसे राजा को लग रहा था मेरे से नहीं होगा, मगर उसको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, मकड़ी को देख के इंस्पिरेशन मिला। तो हम लोग को क्या देखना है, वचन को देखना है। और जब हम वचन को देखेंगे तो हमारे अंदर फिर से एनर्जी आ जाएगा और वही जोश से फिर हम फिर से कोशिश करेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की क्या नहीं होती, हार नहीं होती। अरे आप लोग तो जानते हो कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और परमेश्वर चाहता है कि आप लोग हारे नहीं, हर चीज में जीत हासिल करें। यस, हार नहीं होती। तो हम लोग को हार नहीं मानना है ना। हम लोग को हमेशा क्या करना है, प्रयास करना। अब जब ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसमें लगे कि हम नहीं कर पाएंगे, हम लोग को वचन देखना है ऐसे करके। वचन क्या कहता है, फिलिपियो 4:13 में, याद है किसी को? किसी को याद है? फिलिपियो 4:13 में क्या कहता है? हाँ, बताएंगे क्या है? क्या लिखा है फिलिपियो 4:13 में? जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो इज देयर एनीथिंग विच इज इम्पॉसिबल फॉर यू? आप लोग कुछ नहीं बोलते हो। कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है आपके लिए। जब आपके साथ परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन है, तो आप डिस्करेज नहीं हो सकते। और जब भी ऐसा हो, डिस्करेज हो आप, तो क्या करना है हम लोग को? वचन देखना है, वचन की ओर देखना है। और वचन की ओर देखेंगे हम लोग तो आत्मा में क्या हो जाएंगे, रिन्यू हो जाएंगे। और फिर से एक नई जोश के साथ हम लोग उसके पीछे लग जाएंगे, है ना। और हिम्मत करते रहेंगे तो आपकी हार नहीं होगी, एक दिन क्या होगी, जीत हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, लगातार प्रयास करना है। तो राजा भी क्या हुआ था, कितना बार हारा था? 6 बार हारा, ठीक है। और वो क्या हो गया था, निराश हो गया था ना। गुफा में जाकर के क्या हो गया था, निराश हो गया था। हम लोग जब निराश हो जाते तो, और जब हम निराश हो जाते तो क्या होता है, हम लोग सुस्त हो जाते हैं। तो मैं इससे कुछ नहीं करने का मन, छोड़ो, नहीं पढ़ेंगे, नहीं बनता है मेरे से। मगर हम लोग को क्या निराश होना है? तो वैसा जब फीलिंग आएगा तो हम लोग को क्या करना है, ये निकालना है। हम लोग के पास वेपन दिया गया है जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो क्या, परमेश्वर का वचन है ना। और उसको हम लोग क्या कर लेंगे, ओवरकम कर लेंगे। और हमारे आत्मा में क्या हो जाएगा, फिर से एक नया एनर्जी आ जाएगा। जैसे कि हम लोग लगता है नहीं कर पा रहे हैं, मैथ्स नहीं बन रहा है, छोड़ो, तो हम लोग को क्या करना है, वहां पर वचन निकालना है। हम लोग निकाल लेंगे तो फिलिपियो 4:13 निकालेंगे। वहां पर क्या लिखता है, जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो एकदम जोश आ जाता है,
सुन के कैसा लगता है ये वचन? जोश आता है कि नहीं? बहुत अच्छा लगता है ना? तो जब भी आपके जीवन में ऐसा सिचुएशन आए, जब लगे कि आप हार मान रहे हैं, तो आपको क्या करना है? वचन की ओर देखना है, जो कि हम लोग कहाँ मिलता है? बाइबल में मिलता है। और आपका एनर्जी फिर से रिस्टोर हो जाएगा। वचन को आप पढ़ेंगे, बोलेंगे और विश्वास करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? फिर से एनर्जी रिस्टोर हो जाएगा, आप जोश से फिर लग जाएंगे। और फिर क्या होगा? मेहनत करने वालों की क्या नहीं होती? हार नहीं होती। हार नहीं होती। तो आप लोग हारेंगे नहीं, क्या होंगे? जीत जाएंगे। तो परमेश्वर चाहता है कि आप एक विजयी जीवन जिए, है ना? परमेश्वर चाहता है कि आप सब जितने कोई सुन रहे हैं वो कैसा जीवन जिए? एक विजयी जीवन जिए। तो हम विजयी जीवन कैसे जी सकते हैं? हार नहीं मान के। हाँ, हार नहीं मान करके। बाइबल हमें और कुछ बातों को बताती है, कुछ बातों को और मैं बताऊंगा, उसके बाद में अंत करूंगा, है ना? नीति वचन 24:16, अगर बाइबल आपके पास होगा आप निकाल सकते हैं। नीति वचन 24:16, प्रोवर्ब चैप्टर 24 वर्स 16। उसमें क्या लिखा है? लिखा है कि धर्मी जन 7 बार गिरे तो भी उठ खड़े होंगे, है ना? तो हम लोग कई बार फेल हो जाए, है ना, मगर फिर जब हम परमेश्वर के वचन की ओर ताकेंगे और परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? फिर से रिन्यू हो जाएंगे, है ना? हम फिर से क्या हो जाएंगे? रिन्यू हो जाएंगे और फिर से उस चीज के पीछे लगेंगे तो जीत किसकी होगी? हमारी होगी। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? एक विजयी जीवन को जी सकते हैं, है ना? तो हम लोग ने आज क्या सीखा? हमें हार नहीं मानना चाहिए। कभी हार नहीं मानना है। और ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में आए जब लगे कि हार मान लेना चाहिए तो क्या करना है हम लोग को? बाइबल से वचन देखना है ना? और जब हम वचन देखेंगे तो क्या होगा? हमारा आत्मा में हम फिर से क्या हो जाएंगे? स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर से उसके पीछे लग जाएंगे, है ना? है ना? और फिर हिम्मत करेंगे फिर से, और फिर से लग जाएंगे उस चीज पे। तो हम क्या करेंगे? हम उस पे जीत हासिल करेंगे। चाहे कोई भी चीज हो, तो हम लोग को क्या करना है? वचन को क्या करना है? हथियार बनाना है। जब भी आपको लगे नहीं हो पा रहा है, हथियार बनाना है। इस्तेमाल करना है वचन को। जब भी हमको ऐसा लगे कि हमसे नहीं हो पाएगा तो हम लोग को क्या करना है? इस्तेमाल करना है। और परमेश्वर ने हमें कैसी आत्मा दी है मालूम है? भय की आत्मा दी है, सामर्थ की। यस, आप लोग जानते हैं सामर्थ की आत्मा दी है। हमारा आत्मा क्या है? बहुत स्ट्रांग है। और वो स्ट्रांग कब होता है? जब उसको हम, जैसे हम लोग शरीर के लिए, शरीर में ताकत कब आती है? जब हम खाना खाते तब एनर्जी आती है ना? तो आत्मा में एनर्जी कैसे आएगी? तो आत्मा में एनर्जी तब आएगी जब हम वचन रूपी भोजन को खाएंगे, यानी वचन को जब हम पढ़ेंगे तब हमारा आत्मा स्ट्रांग होगा और हम क्या होंगे? हार मानने वाले नहीं रहेंगे, है ना? तो परमेश्वर आप सबों से चाहता है कि आप हार नहीं माने, ठीक है ना? और हमेशा हमें क्या करना है? कोशिश करते रहना। जब ऐसा लगे कि नहीं हो पाएगा या आप में से नहीं होगा तो हम लोग को वचन को रिमाइंड कराना है अपने आप को कि हम प्रभु में क्या है। हम क्योंकि प्रभु के संतान हैं, हम प्रभु के बेटे हैं, प्रभु की बेटी है, हमसे सब कुछ हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, हमसे क्या हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। चलिए एक बार इस वचन को हम लोग बोलेंगे और अंत करेंगे, ठीक है? फिलिपियो 4:13 निकाल लेंगे जल्दी से। निकाल लिए सभी को? हाँ, निकाल लिए। चलिए फिलिपियो 4:13। चलिए अब हम लोग कहेंगे, अपने आप को ऐसे इशारा करके करेंगे, ठीक है? ठीक है,
जो मुझे, मेरे पीछे दोहराइए, जो मुझे सामर्थ देता है मुझे सामर्थ देता है उससे मैं मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ। कुछ कर सकता हूँ। चलिए, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे इस वचन से। मैं आशा करता हूँ कि आपकी लाइफ में जब ऐसा सिचुएशन आएगा, आप किसकी ओर ताकेंगे? पर यीशु की ओर ताकेंगे, अर्थात यीशु के वचन, परमेश्वर के वचन की ओर ताकेंगे। ठीक है, चलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आज का संडे आपके लिए बहुत अच्छा बीते। फिर मिलेंगे अगले संडे, तब के लिए ईश्वर सहाय। बाय ठीक है, बाय बाय। ठीक है, हम लोग आप लोग हटेंगे नहीं, हम लोग प्रार्थना कर लेंगे। ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे, उसके बाद फिर स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा फिर एक्शन सॉन्ग किया जाएगा। ठीक है, चलिए, हम लोग सभी को अपने हाथों को जोड़ेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा पिता। सच में प्रभु, आप चाहते हैं कि हम जयवंत, आप चाहते हैं कि हम जयवंत से भी बढ़कर जिंदगी को जिए पिता। और प्रभु, ये तभी पॉसिबल है जब हम आपके वचन को पढ़े, समझे और उसका इस्तेमाल करें। हमारे जीवन में बहुत ऐसी समय आती है पिता, जब हम निराश हो जाते हैं, जब हमें कुछ करने का मन नहीं करता, और वो चीज़ हमें एक विजयी जीवन जीने से रोकती है। अब जब भी ऐसा हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आए, परिस्थिति आए पिता, तब हम प्रभु आपके वचन की ओर ताकें। और प्रभु, जब हम आपके वचन की ओर ताकते हैं पिता, हमारे आत्मा फिर से प्रभु जी नई हो जाती है पिता। और प्रभु जी, एक नए साहस को फिर से आप हमारे आत्मा में भरते हैं और हम उसके पीछे लग जाते हैं। और प्रभु जी, जब हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं, हार नहीं मानते, तो जीत प्रभु जी आप हमें दिलाते हैं खुदावन। हाँ परमेश्वर, जिन बातों को प्रभु आप आज आपने अपने बच्चों से किया है पिता, ये बातें प्रभु जी उनके हृदय में प्रभु जी आपने लिखा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। होने दे प्रभु कि हर एक बच्चे प्रभु जी आपकी ओर ताकने पाए, प्रभु आपसे सामर्थ प्राप्त करें और एक विजयी जीवन को जीने पाए। हम हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और सदराज में ग्रहण कर। आमीन। आमीन 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 आमीन। ठीक है, हम लोग एग्जिट नहीं करेंगे, अभी एक्शन सॉन्ग होना बाकी है, सो हम लोग बने रहेंगे। आमीन आमीन। आप लोग आत्मिक भोजन खा लिए? हाँ, खा लिए। आप लोग सभी लोग बहुत ध्यान से सुन रहे थे और मैं आप लोगों को देख भी रही थी और आप लोग जवाब भी दे रहे थे। तो मैं आकाश दादा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उसने बहुत ही सुंदर तरीके से परमेश्वर पिता के वचनों को, परमेश्वर पिता के बीज को हमारे बीच में बोया। और मैं उसके बीच में 50 गुना 60 गुना नहीं, अभी तो 90 से 100 गुना फल लाएगा। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पे? हाँ, करते हैं। हाँ, जरूर। हम लोग सभी लोग करते हैं। तो मैं आकाश दादा को फिर से बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उसने हमारे बीच में इतने सुंदर परमेश्वर के पिता के वचनों को रखा। हमें हार नहीं मानना, हमें हार कभी ना माननी चाहिए। हमें हार नहीं मानना है ना। और क्या सीखे? हम लोग बोलते हैं कुछ, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो आपको वचन आपको करना चाहिए, तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। कोशिश करते हैं। वेरी गुड, आप लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं और आप लोग बहुत फलवंत होंगे। मैं भी जब आकाश दादा की बातों को सुन रही थी, जब वो परमेश्वर पिता के वचनों को बांट रहे थे, तो मुझको भी अपने जीवन में घटित एक घटना याद आ रही थी। कुछ दिनों पूर्व मैं भी बहुत ज़ोर से बीमार हो गई थी और मेरे जीवन में इतना ज़्यादा भय और इतना ज़्यादा निराशा आ गया था कि मैं उन निराशाओं से, उस भय से अपने आप को निकाल नहीं पा रही थी। शैतान बहुत सारी बातों को मेरे दिमाग में डाल रहा था कि तुम बीमार हो गई हो, नहीं ठीक हो सकती हो, तरह तरह की बातें। और वो निराशा मेरे जीवन में इस कदर हावी हो चुकी थी कि
वो बहुत ही ज़्यादा मुझ पर काबू पा लिए थे। लेकिन हम सभी लोग किसके बेटे हैं? परमेश्वर पिता के बेटे और बेटियां हैं। तो जब मैं परमेश्वर पिता के वचनों को याद कर रही थी तो मैं अपने आप से बोल रही थी कि मैं परमेश्वर पिता की बेटी हूँ और जैसा मैं सोच रखूँगी, जैसा मैं बोलूँगी, वैसे ही मेरे जीवन में होगा। और मैं धीरे धीरे परमेश्वर पिता के जब वचनों को बोलना शुरू की, क्योंकि मैं उन वचनों को पहले से जानती थी, लेकिन भी कभी कभी होता है कि हम लोग बीमार होते हैं तो हम लोग को प्रार्थना करने का मन नहीं करता है। लेकिन जब मैंने प्रार्थना करना शुरू किया और जब मैं उस निराशाओं से अपने आप को निकालना शुरू किया तो परमेश्वर पिता मुझको बहुत आशीष दिए और मैं उस निराशाओं से निकल पाई। और ये सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा हो पाया? मेरे द्वारा, परमेश्वर पिता के द्वारा, परमेश्वर पिता के वचनों के द्वारा हुआ। इसलिए जब भी हमारे जीवन में निराशा आए या कुछ भी प्रॉब्लम हो, जब आप लोगों के दिमाग में ये बात आए कि आप लोग नहीं कर सकते हैं, ये आप लोगों के बस की बात नहीं है, या आप लोग जब निराशाओं में खो जाए, तो हम लोगों को किसका साथ लेना है? वचन का साथ लेना है। जैसा कि आप लोगों ने वचन को सुना और सीखा। फिलिप्पी 4:13 क्या सीखा? फिलिप्पी 4:13 में क्या है? फिलिप्पी 4:13 में क्या लिखा हुआ है? अभी दादा ने बताया ना, जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो इस वचन को आप लोग अपने जीवन में रखे रहिए और जब भी आप लोग इस वचन को इस्तेमाल करें तो आप लोगों को परमेश्वर पिता बहुत आशीष दे। तो हम लोग आत्मिक भोजन तो कर लिए हैं, तो अब वक्त है थोड़ा सा डांस करने का, थोड़ा सा नाचने का, एक्शन सॉन्ग करने का। तो क्या आप रेडी है? क्या आप लोग रेडी है? आप लोग सब लोग रेडी है ना? तो ठीक है, हम लोग बिना देरी करते हुए दीदी लोग से पूछते हैं कि दीदी लोग को कौन सा एक्शन सॉन्ग करना है। दीदी लोग कह रही है मेरा नाम सोयन सो। तो दीदी लोग की फरमाइश पूरा करेंगे, उसके बाद आप लोगों की फरमाइश पूरा करेंगे, फिर हम लोगों की। तो हम लोग पिछले सप्ताह भी किए थे ना, मेरा नाम सोयन सो। तो हम लोग जितने लोग जानते हैं सभी लोग झूम के नाचेंगे और जितने लोग नहीं जानते हैं वो दीदी लोग को देख के करेंगे। मेरा नाम सो मैं हूँ यूजलेस। मेरा नाम सो मैं हूँ यूजलेस। मैं एक बुद्धू सबसे बुद्धू, मैं हूँ जीरो। मैं एक बुद्धू सबसे बुद्धू, मैं हूँ जीरो। यीशु मसीह के आने के बाद मैं बन गया हीरो। यीशु मसीह के आने के बाद मैं बन गया हीरो। ला 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 नाम सो मैं हूँ यूजलेस। मेरा नाम सो मैं हूँ यूजलेस। मैं एक बुद्धू सबसे बुद्धू, मैं हूँ जीरो। मैं एक बुद्धू सबसे बुद्धू, मैं हूँ जीरो। यीशु मसीह के आने के बाद मैं बन गया हीरो। यीशु मसीह के आने के बाद मैं बन गया हीरो। ला 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 आप लोग बन गए हीरो हीरोइन कि नहीं बने? बन गए ना? नहीं दिख रहा? कहाँ आप लोग चश्मा नहीं लगा है? क्या आप लोग पास चश्मा है? है? अच्छा, हम लोग और बार करेंगे क्या इस गीत को? जितने लोग हैं ना अपने घर में सब कोई अपना चश्मा पहन ले जल्दी से, गॉगल्स, ठीक ना? और जिसके पास नहीं है वो अपने अपने कॉलर को थोड़ा सा उठा लेंगे, ठीक ना? जब हम लोग बोलते ना मैं बन गया हीरो, तो आप लोग क्या करना है? कॉलर को उठा लेना, ठीक ना? तो ठीक है, चलिए जल्दी से करेंगे, ठीक ना? रेडी? 1 2 3 4। मेरा नाम सो मैं
सब कोई हीरो बन गए ना, और लड़की लोग भी हीरोइन बन गई। ठीक है, तो चलिए ना अब अगला एक्शन सॉन्ग करेंगे। कौन सा करेंगे? कौवा काऊ, कौवा काऊ। अच्छा, हमको म्याऊ सुनाई दे रहा था। अच्छा, कौवा काऊ काऊ करेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग अगला गीत गाएंगे, कौवा काऊ काऊ। रेडी? 1 2 3 4। कौवा काऊ काऊ बुलायनी कोई आएगा, कौवा काऊ काऊ बुला यीशु बाबा आएगा। कौवा काऊ, हे काऊ, हे काऊ, कौवा काऊ, कौवा काऊ, हे काऊ, काऊ, कौवा काऊ। ओ ओ ओ यीशु बाबा आवाज़ जाएगी किसी रवा, दिल से अपन पाप की भगावा। यीशु बाबा आवाज़ जाएगी किसी रवा, दिल से अपन पाप की भगावा। कौवा काऊ, हे काऊ, हे काऊ, कौवा काऊ, कौवा काऊ, हे काऊ, हे काऊ, कौवा काऊ। फुसलाता है रे, मगर बातों में नहीं जावा रे। शतंगलाता फुसलाता है रे, मगर बातों में नहीं जावा रे। कौवा काऊ, हे काऊ, हे काऊ, कौवा काऊ, कौवा काऊ, हे काऊ, हे काऊ, कौवा काऊ। यीशु के डहर में छैलिया वाहे, यीशु के जैसे प्यार कहाँ पावा रे। यीशु के डहर में छैलिया वाहे, यीशु के जैसे प्यार कहाँ पावा रे। कौवा काऊ, हे काऊ, हे काऊ, कौवा काऊ, कौवा काऊ, हे काऊ, हे काऊ, कौवा काऊ। कौवा काऊ काऊ बुलायनी कोई आएगा, कौवा काऊ काऊ बुला यीशु बाबा आएगा। कौवा काऊ, हे काऊ, हे काऊ, कौवा काऊ, कौवा काऊ, हे काऊ, हे काऊ, कौवा काऊ, कौवा काऊ। कौवा काव काव तो कर लिया, लेकिन जब यीशु बाबा आएंगे तो हम सब लोगों को पहले से तैयार रहना है ना, अपने मन को तैयार करना है, अपने जीवन को तैयार करना है। तो हम सभी लोग अपने जीवन को तैयार करेंगे, अपने मनों को तैयार करेंगे, और जब यीशु बाबा आएंगे तो हम लोग सब लोग यीशु बाबा के साथ जाएंगे ना। सुनाई नहीं दे रहा? आप लोग यीशु बाबा के साथ जाना नहीं चाहते? हम लोग सब लोग जाएंगे ना। ठीक है, हम लोग अगला एक्शन सॉन्ग करेंगे। हम लोग लास्ट संडे एक एक्शन सॉन्ग किए थे ना, नाचूंगा गाऊंगा किसके समान, किसके समान, पगलों के समान ना। तो हम लोग पगलों के समान नाचने के लिए तैयार है क्या? हम लोग पगलों के समान नाचने के लिए तैयार है? ठीक है, हम लोग इस एक्शन सॉन्ग को करेंगे। रेडी? 1 2 3। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा मेरा जाने कहाँ। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा मेरा जाने कहाँ। नाचूंगा क्योंकि अपना स्वाभिमान, गाऊंगा मेरा चाहे महान। नाचूंगा क्योंकि अपना स्वाभिमान, गाऊंगा मेरा चाहे महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा मेरा जाने कहाँ। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा मेरा जाने कहाँ। नाचूंगा क्योंकि अपना स्वाभिमान, गाऊंगा मेरा चाहे महान। नाचूंगा
सब लोग पगलों की तरह नाच लिए, देख लिए। तो संडे स्कूल जब शुरू हो रहा था तो मैंने आप लोगों से कुछ कहा था ना, आप सरप्राइज ना, आप लोग को याद है सरप्राइज? तो ये सरप्राइज जो है ना वो बहुत दूर से आ रहा है, रांची से भी नहीं आ रहा है, झारखंड से भी नहीं आ रहा है, दिल्ली पटना से भी नहीं आ रहा है। ये जो सरप्राइज है ना वो 7 समुंदर पार से आ रहा है। कहाँ से? 7 समुंदर पार से। तो क्या उस सरप्राइज को आप लोग देखना और मिलना चाहते हैं? सिर्फ एक आवाज आ रहा है, क्या आप लोग सरप्राइज देखना चाहते हैं? तो ठीक है, ये जो सरप्राइज है वो चूंकि बहुत दूर से आ रहा है, पानी जहाज से भी और एरोप्लेन से भी आ रहा है, तो थोड़ा तो समय लगेगा। तो हमारे बीच में 2 सरप्राइज है, और एक सरप्राइज जो आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है, और एक सरप्राइज है जो आप लोग पहले से सरप्राइज को जानते हैं। तो मैं उस सरप्राइज को बुलाना चाहती हूँ। थोड़ा टाइम लग रहा है ना, बहुत दूर से आए हैं। हेलो, ये आप लोगों को सरप्राइज दिख रहा है? हेलो, हेलो। भैया, आपको भैया लोग क्या सिखाए थे? हेलो बोले तो क्या बोलना है? सुनाई दे रहा है क्या? कहाँ चले गए? सब चले गए? दे रहा है तो हेलो बोलने से क्या बोलना है? यीशु सहाय, सभी को यीशु सहाय। मेरा नाम साजिद है और मैं अंडमान से आया हूँ, खासकर आप लोगों से मिलने। आप लोगों को देख रहे थे हम वहां पे, इसीलिए यहाँ पे आप लोगों से मिलने आ गए। आप लोग सब कैसे हैं? हम तो बहुत अच्छे हैं, तंदुरुस्त है। आप लोग भी सब तंदुरुस्त है ना? आप लोगों को जब देखते हैं हमें भी बहुत अच्छा लगता है। हम भी वहां पे देखते थे आप लोगों को। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा से सीख रहे हैं, ऐसे ही सीखते जाइएगा। फिर आप लोग भी जब सीख जाएंगे, बड़ा दादा दादी बन जाएंगे, तो फिर उसके बाद आप लोग भी ऐसे ही करना है ना? करेंगे ना कि नहीं करना है? बस ऐसे ही सीख के छोड़ देना है क्या? हाँ, तो करते रहिएगा। आप लोग परमेश्वर में ध्यान दीजिएगा। और यीशु बाबा हम लोग को बहुत कुछ सिखाता है ना, अच्छी बातें। हाँ, तो उस बातें को हमें सीखना है, उस पर अमल करना है। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप लोग को देख रहे हैं हम, और हमेशा देखते रहेंगे आप लोगों को। आप लोग भी बहुत अच्छा से करिएगा, ठीक है? धन्यवाद। दादा को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों से मिलने के लिए अंडमान से आए हैं। आप लोग भी जब कभी आप लोग को मौका मिलेगा जब अंडमान जाने का, तो आप लोग ज़रूर जाइएगा और दादा के घर में भी ज़रूर रहिएगा। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि जो दादा है वो हम लोगों के साथ हर संडे जब हम लोग जुड़ते हैं आप लोगों के साथ, तो दादा भी अंडमान से हम लोगों के साथ जुड़ते हैं और उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली आप लोगों से मिलने आए, आप लोगों से बातचीत किए। मेरी बड़ी नानी भी रहती है अंडमान। नानी और बड़ी नानी भी, ठीक है। हम लोग
नानी और बड़ी नानी से भी उस दादा को मिलवाएंगे, ठीक ना। तो हम लोगों के पास एक और सरप्राइज है और ये सरप्राइज बहुतों को पता है और उस दूसरे सरप्राइज को मैं बुलाना चाहती हूँ सामने। और ये सरप्राइज खुद अपना परिचय देंगे और मुझको पता है बहुतों को ये सरप्राइज पता है, तो बिना देरी करते हुए सरप्राइज हमारे बीच में आने वाले हैं। हेलो ईशु सहाय, कैसे हैं आप लोग? हम लोग ठीक है। और आज ढेर सारा डांस किए ना आप लोग? हम भी ठीक हैं। और आज आप लोग ढेर कुछ सीखे ना, आकाश दादा सिखाया आप लोग को। तो आज का संडे स्कूल कैसा लगा? अच्छा लगा। तो और भी जुड़िएगा ना, अपने दोस्तों को भी आप लोग बोलिएगा कि और से ज्यादा लोग हम लोग के इस संडे स्कूल में जुड़े, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग हमको जानते हैं? नहीं जानते हैं? जानते हैं, जो नहीं जानते उनको बता देते हैं, मेरा नाम कविता है, ठीक है। जो लोग यहाँ संडे स्कूल आते थे वो लोग जानते होंगे, जो लोग जुड़े रहेंगे हमेशा हम लोग को देखते रहेंगे, ठीक है। ठीक है। अगले संडे जुड़िएगा ना फिर से। ठीक है। दीदी तो एक बात बताना भूल गई है, दीदी भी हम लोगों के साथ संडे स्कूल करती थी और दीदी तो बहुत फेमस भी है। और दीदी RYF की पहले क्या थी, ट्रेजरर थी, तो दीदी के पास बहुत पैसा भी था, है भी। लेकिन अब दीदी रांची की होकर भी अब रांची की थोड़ी थोड़ी नहीं है, क्योंकि दीदी अब हमेशा के लिए कहाँ चली गई है, अंडमान चली गई है। और ख़ासकर आप लोगों से मिलने के लिए आई है। और दीदी वहाँ रह के भी हमेशा हम लोगों के साथ जुड़े रहती है। तो दीदी और दादा दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि दोनों ने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और हमारे साथ संडे स्कूल में जुड़े हैं। तो दीदी और दादा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो दीदी और दादा के लिए ज़ोरदार ताली बजा देंगे ना। दीदी को थैंक यू और दादा को भी थैंक यू। तो हम लोग संडे स्कूल के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, तो हम लोग सब लोग साक्षीवाणी निकाल लेंगे। आप सभी लोग साक्षीवाणी निकाल लीजिए। साक्षीवाणी 146 146, साक्षीवाणी 146 146। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा। अगर कोई
क्या किसी को पता है कि अगले संडे क्या है? नहीं। कितना तारीख है? संडे तो संडे है। क्या है? इंडिपेंडेंस डे है। तो इंडिपेंडेंस डे के दिन क्या होता है? क्या होता है उस दिन? हम लोग झंडा फहराते हैं। हाँ, हम लोग झंडा फहराते हैं। तो अच्छा ठीक है, हम लोग आगे सुनते हैं ना। तो अगले संडे कुछ प्रोग्राम में कुछ चेंजेस हैं, ठीक है? ध्यान से सुनिए, सब अपने कान को खड़े रखेंगे, ठीक है? तो अगले संडे इंडिपेंडेंस डे है, इसलिए हम लोग झंडा फहराएंगे। और झंडा फहराने के लिए आप लोग को आना नहीं है। हम लोग 7:30 बजे यूथ सेंटर में झंडा फहराएंगे। आप लोग गूगल मीट के थ्रू जुड़ेंगे, ठीक है? इतना तक समझ में आ गया? और हाँ ठीक है। और उस दिन का जो संडे स्कूल है वो आप लोग को YouTube में शेयर किया जाएगा और जो लिंक है वो आप लोग को भेज दिया जाएगा, ठीक है? और एक चीज है, जो संडे का जो प्रोग्राम होगा, अगर कोई गाना गाना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं या कुछ भी प्रोग्राम देना चाहते हैं, आप लोग 3 मिनट से कम का वीडियो बनाएंगे। क्या करना है आप लोग को? क्या बनाना है? वीडियो बनाना है। और वीडियो कैसा होना चाहिए? लैंडस्केप मोड जानते हैं? ऐसा होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए, लैंडस्केप मोड में होना चाहिए, ठीक है? तो आप लोग वीडियो बना के वेडनेसडे को भेजेंगे। कब भेजना है आप लोग को? वेडनेसडे को। और वेडनेसडे को लिंक खोला जाएगा, तब आप लोग ग्रुप में ही अपना वीडियोस भेजेंगे। समझ में आ गया सब कोई को? आया कि नहीं? कब भेजना है? कितना तारीख है? वेडनेसडे को? वेडनेसडे को 11 तारीख है, ठीक है? आप लोग के पास 2 दिन का समय है। आपको अच्छे से अपना प्रोग्राम तैयार करना है और वीडियो हम लोग को भेज देना है। समझ गए सब कोई? हाँ, ठीक है। अब हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और अंतिम गीत को एक साथ गाएंगे। इन्फॉर्मेशन सुन लिए ना, जो सूचना दिया गया। तो जो कुछ भी पूछना रहेगा वो आप लोग दीदी लोग से पूछ लेंगे और आप लोग के ग्रुप में भी वो इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। तो हम लोग संडे स्कूल के बिल्कुल अंतिम समय में हैं। तो मैं अंतिम प्रार्थना के लिए भाई अभिषेक को बुलाना चाहती हूँ कि वो अंतिम प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। उसके बाद हम लोग प्रभु की प्रार्थना से अंत करेंगे। ये हम लोग प्रार्थना करें, सभी अपने आंखों को बंद कर लेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने दिया। पिता परमेश्वर, हम सबों को पिता यहाँ पे एकत्रित किया पिता परमेश्वर, और हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे पिता परमेश्वर, लेकिन आपने स्तुति आराधना करने के लिए योजना अपनाई पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा पिता हम ऑनलाइन आपसे जुड़ पा रहे हैं पिता परमेश्वर और आपकी स्तुति महिमा कर पा रहे हैं पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इसी तरह हमारे साथ हो लीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी स्तुति आराधना इसी तरह अच्छे ढंग से करने पाए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आपकी संगति में पिता परमेश्वर आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। हमारे ऊपर ऐसी दया करना पिता परमेश्वर और हमें रास्ता दिखाना पिता परमेश्वर, कि हम आपके रास्ते में इसी तरह अच्छे से जाने पाए पिता परमेश्वर, और अच्छी अच्छी बातों को पिता परमेश्वर सीखने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमें पिता परमेश्वर इसी तरह आशीषित करते हैं पिता परमेश्वर, और हम आपके आशीष के द्वारा पिता परमेश्वर आगे बढ़ने पा रहे हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर इस महामारी में भी पिता परमेश्वर आपने हमें बचा के रखा है पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा पिता परमेश्वर हम आपकी बातों को सीखने पा रहे हैं पिता परमेश्वर। इतने महामारी होने के बावजूद भी पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि पिता हमसे जो भी दोष
पाप जो भी हुआ है पिता परमेश्वर सब में पिता परमेश्वर हम आपको समुख रखते हैं पिता परमेश्वर, और आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जितने दोष पाप अपराध किए हैं पिता परमेश्वर, हम सभी को पिता आपके समुख रखते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमें क्षमा करिए पिता परमेश्वर, ताकि हम उस गलती को भुला के पिता परमेश्वर आगे बढ़े पिता परमेश्वर, ना कि उस गलती को फिर से पीछे मुड़ के देखें पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता हम जितने बार वो गलती को देखेंगे पिता परमेश्वर, उस गलती को देखते हुए हमें निराशा ही मिलेगी पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा पिता परमेश्वर हमें गिल्ट फील होगा पिता परमेश्वर, तो हम आप में ध्यान नहीं देने पाएंगे पिता परमेश्वर। तो पिता परमेश्वर उसको हम दूर रखते हुए पिता परमेश्वर सिर्फ आप में बढ़ना चाहते हैं पिता परमेश्वर, तो आप हमारी सहायता कर पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जितने भी दादा दीदी भाई बहन छोटे मैया लोग दादा दीदी लोग सभी को जितने भी एकत्रित हुए हैं पिता परमेश्वर, हम सबको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर चाहते हैं पिता सबको आशीषित कर पिता परमेश्वर, इसके द्वारा पिता परमेश्वर ये लोग इसी तरह पिता परमेश्वर आपकी स्तुति महिमा करने के लिए आगे आने पाए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आपकी अच्छी बातों को पिता परमेश्वर सबके पास पहुंचाने पाए पिता परमेश्वर। प्लीज़ पिता दया कर पिता इन सबको भी आगे बढ़ा और आशीषित कर पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जितने भी बच्चे ये ऑनलाइन के द्वारा जुड़े हैं पिता परमेश्वर, जितने नहीं भी जुड़ पाए हैं पिता परमेश्वर, तो हम चाहते हैं पिता परमेश्वर सभी को आशीषित कर पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर से आगे बढ़ने में सहायता कर पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर आप ही उसे आगे बढ़ा सकते हैं पिता परमेश्वर, और आप ही उन्हें रास्ता दिखा सकते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम यही चाहते हैं पिता कि आप हमें आगे बढ़ाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर दया कर पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर सभी को पिता परमेश्वर पढ़ाई लिखाए, और पिता परमेश्वर हर एक बातों में पिता आगे बढ़ा और उन्नत कर ऊंचा उठा पिता परमेश्वर। दया कर सभी के ऊपर पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर अभी महामारी में पिता परमेश्वर अस्पताल में जो भी परेशानी से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, सभी को पिता आशीषित कर और चंगा कर पिता परमेश्वर, और उन्हें घर वापस ला पिता परमेश्वर, क्योंकि उसके घर परिवार वाले सभी पिता परमेश्वर चिंतित हैं और निराशा में पिता परमेश्वर, और सभी परेशान हो रहे हैं पिता परमेश्वर। तो हम चाहते हैं उनकी परेशानी को आप दूर करें पिता परमेश्वर, और सबके ऊपर दया कर पिता परमेश्वर, दया कर और हमारे संग साथ हो ले पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम चाहते हैं पिता परमेश्वर सब कुछ जल्दी से जल्दी खत्म होने पाए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हम की आपकी स्तुति आराधना मिल के और अच्छे से करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। जिस तरह पिता परमेश्वर चर्च भी नहीं खुल पाया पिता परमेश्वर, इस कारण से पिता परमेश्वर हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हमारा चर्च भी खुले पिता परमेश्वर, हम चर्च को जाने पाए और आपकी स्तुति महिमा आपके मंदिर में करने पाए पिता परमेश्वर। दया कर पिता परमेश्वर, और सबके संग साथ हो ले पिता परमेश्वर। और पिता हम चाहते हैं पिता परमेश्वर हम जिस तरह भी अंतिम छोर में जा रहे हैं पिता परमेश्वर, और जब हम घर जाए पिता परमेश्वर तो हमारे सबके संग साथ हो लेना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आगे भी हम आपकी स्तुति महिमा इसी तरह करने पाए पिता परमेश्वर, हमें आशीषित कर पिता परमेश्वर। सभी बातों को आपके सम्मुख रखते हैं पिता परमेश्वर, और जो नहीं मांगा है पिता परमेश्वर उसे भी आप पूरा करना पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता हमारा मन जानता है पिता परमेश्वर, और हमारा दिल जानता है पिता परमेश्वर। आप ही हमारे सभी ज़रूरतों को पूरा करते हैं पिता परमेश्वर, और इसीलिए पिता परमेश्वर सब बातों को आपके सम्मुख रखते हैं पिता परमेश्वर। और ये प्रार्थना पिता परमेश्वर उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण करें। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन के रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महत्व सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया और शिक्षा करने और पवित्र आत्मा के साथ हम सबों के साथ सदा अभिषेक दादा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और मैं आप सबों को बहुत धन्यवाद देती हूँ जितने बच्चे जितने बड़े हम लोगों के साथ आज के इस ऑनलाइन संडे स्कूल में जुड़े हैं। आप लोग सुबह उठ के संडे स्कूल में जुड़ते हैं, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप सभी लोग हर संडे इसी समय इसी जगह हम लोग संडे स्कूल करते हैं, तो आप सभी लोग मिलिए जुड़िए और
जो लिंक आप लोगों को शेयर किया जाता है वो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ ज़रूर बांटें और परमेश्वर पिता की आशीष को ग्रहण करें। और जो आज का संडे स्कूल था, जो आप लोग गूगल मीट के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो वो आप लोग यूट्यूब में भी देख सकते हैं। लिंक आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय। हम लोग अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। बाय बाय।